चलिए, तो हम लोग को सब जानते हैं कि राजा अम्बरीश जो हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड और कैरिस्मेटिक किंग थे, जो बहुत ज़्यादा अर्चना में बिलीव करते थे और अपनी सारे सेंसेस और मन को उन्होंने एंगेज किया हुआ था भगवान नारायण की सेवा में। तो भगवत गीता में हम लोग पढ़ते भी हैं, सेकंड चैप्टर में आता है कि किंग अम्बरीश ने अपना मन लगाया हुआ था भगवान के जो है चरणों में। उन्होंने अपना जो सारी इंद्रियां हैं, जैसे कि सिर्फ वो अपना वाणी को यूज करते थे भगवान की कथा करने के लिए, कानों से सुना करते थे उनकी कथा को, आंखों से भगवान के दर्शन किया करते थे, बॉडी से भगवान की डिवोटीज की सर्व करा करते थे, अपने नाक से भगवान के सुंदर सुगंधित फ्लावर जो ऑफर्ड होते हैं उनको उनका मतलब करते थे, वो सूंघते थे, और अपनी टंग को टेस्ट करने में भगवान की तुलसी लीव्स जो ऑफर्ड होती थी या प्रसादम को, और लेग से वो ट्रेवल किया करते थे होली प्लेसेस में। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी माइंड और सेंसेस को इंगेज किया हुआ था लॉर्ड नारायण की वर्शिप करने में। ऑल्दो ही वॉज द किंग ऑफ द होल यूनिवर्स उस टाइम पर, लेकिन फिर भी वो सारे भगवान की सेवाएं अपने हाथों से करते थे। चाहे वो छोटी छोटी सेवा हो, तुलसी प्लग करके लाना हो, फ्लावर्स प्लग करके लाना हो, आरती का पैराफनेलिया तैयार करना हो, वो सारी सेवाएं खुद करते थे। और इतने बड़े राजा होने के बाद ही हैड सो मच ऑपुलेंस, सो मच लग्जरीज, उनके पास बहुत ढेर सारी क्वींस थी विच वर एज ब्यूटिफुल एज हेवनली डैम्सल्स। और उसके बावजूद भी सबके अलग अलग पैलेसेस के बाद वो अपने मंदिर को खुद साफ करके रात को मंदिर के बाहर ही शयन करते थे। तो दिस वॉज द ग्रेट किंग अम्बरीश एंड हिज डिवोशन एंड सरेंडर टू लॉर्ड नारायण। तो ये कहानी है उनकी सबसे छोटी रानी की। तो कैसे बनी वो उनकी छोटी रानी, तो ये सुनते हैं। तो पास के ही एक किंगडम में, वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, जो बहुत चेस्ट थी, बहुत ही सोबर थी, वेरी रिलीजियस माइंडेड, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, और एक आदर्श जो होती है, एक आइडियल वाइफ में जो गुण होने चाहिए, वो सारे इस ब्यूटीफुल प्रिंसेस में थे। और उनके घर में आते हैं संत, आते हैं नारद मुनि, हु इज अ ग्रेट सेलेस्टियल प्रीचर, द मोस्ट ट्रांसडेंटल सिंगर, और प्रेमा भक्ति के आचार्य हैं नारद मुनि, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिनको भी वो कथा सुनाते हैं वो भक्त बन जाते हैं। चाहे वो हमारे महाजन प्रहलाद महाराज जी क्यों ना हो, चाहे ध्रुव महाराज क्यों ना हो, चित्रकेतु महाराज, मृगारी, रत्नाकर, डाकू। तो he has a track record of making great devotees of the Lord by his blissful association. तो ऐसे ही होते हैं, जब जहां भी जाते हैं वो भगवान की कथा करते हैं। और ऐसे ही वो रानी के पास, जो राजकुमारी है, उनके पास जाकर डेली कथा करते थे भगवान की और भगवान के भक्तों की। और जैसे ही वो उन्होंने बताया उनको महाराज अम्बरीश महाराज की ग्लोरीज के बारे में, तो राजकुमारी इतनी सरेंडर्ड हो गई कि मन ही मन में उन्होंने अम्बरीश महाराज को अपना पति के रूप में एज अ हस्बैंड स्वीकार कर लिया। और फिर जो है, उस टाइम पर ये प्रथा नहीं थी कि कोई भी राजकुमारी अपने आप ही अपने शादी का प्रपोजल लाए, पर क्योंकि शी वॉज टोटली एब्जॉर्ब इन थॉट्स ऑफ किंग अम्बरीश, तो वो अपने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाती हैं उस टाइम पर कि वो अपने फादर को अप्रोच करती हैं, जो इतने बड़े राजा होते हैं, और उनको बोलती हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी अम्बरीश महाराज, और मैं उनके सिवाय किसी और से विवाह करूंगी ही नहीं। तो जब राजा को पता चलता है, तो वो फटाफट एक मैरिज प्रपोजल, एक बहुत ही अच्छे अपने मिनिस्टर के पास के थ्रू, एक लेटर के थ्रू अम्बरीश महाराज के पास भेजते हैं। तो ये वैसा ही प्रसंग चल रहा है जैसे रुक्मणी देवी जब नारद मुनि से सुनती हैं कृष्ण के बारे में, तो उनको कृष्ण को प्रपोज करने के लिए एक वो ब्राह्मण के थ्रू लेटर लिख के भेजती हैं, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट लव लेटर ऑफ द इंटायर हिस्ट्री, जो रुक्मणी देवी ने लिखा श्री कृष्ण के लिए। तो वैसे ही लेटर जाता है जब इस राजकुमारी का अम्बरीश महाराज के लिए। तो अम्बरीश महाराज बहुत ही ग्लोरियस आंसर करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़े राजा हूं, लेकिन मैं राजा नहीं हूं,
मैं कौन हूं? मैं तो अपने नारायण का गुलाम हूं। आई एम अ सोल्ड आउट स्लेव टू लॉर्ड नारायण। और जब ये पढ़ती हैं राजकुमारी, तो राजकुमारी का जवाब नैले पे दैला होता है। बहुत ही सुंदर जवाब है, आप देखिए, सुन आराम से ध्यान से सुनिए इसको। वो बोलती हैं कि आई एम हैप्पी टू बी अ मेड सर्वेंट ऑफ नारायण सर्वेंट देन बीइंग अ क्वीन ऑफ अ सेंस इंजॉयर किंग। कि मैं दास दास अनुदास, क्योंकि आप भगवान के दास हैं, तो आपके दास की दासी बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं एक विषयी भोग करने वाले राजा की वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती। आई एम रेडी टू सर्व द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। तो ये बहुत ही सुंदर जवाब देती हैं वो, जिससे सुनकर अम्बरीश महाराज का जो वो हार्ट होता है वो मेल्ट कर जाता है। और हालांकि ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन वुमेन और हाउस होल्ड लाइफ, उनकी पहले ही बहुत सारी रानियां थी, बस उनको आसक्ति थी तो अपनी सेवा से आसक्ति थी, अपने ठाकुर जी के, अपनी डीटी की, अपने नारायण की सेवा से आसक्ति थी। तो पर वो यही जवाब देते हैं, जैसे वो सुनते हैं तो वो इस मैरिज प्रपोजल को मना नहीं कर पाते, क्योंकि क्षत्रिय का उस टाइम पर ये धर्म होता था कि अगर कोई लड़की उनको ऐसे अप्रोच करती है तो वो मना नहीं कर सकते थे। तो वो जवाब देते हैं कि ठीक है, आई विल एक्सेप्ट यू एज माई वाइफ, लेकिन मैं आपसे शादी करने के लिए अपनी सेवा छोड़कर आपके किंगडम में आऊंगा नहीं। मैं अपनी स्वॉर्ड को भेज रहा हूं, मेरा एज माई रिप्रेजेंटेटिव, तो आप मेरी स्वॉर्ड से शादी कर लीजिए ऑन माई बिहाफ। ठीक है। तो वैसे ही करती हैं राजकुमारी, बहुत ही रिस्पेक्ट से, आदर से अपने पति की भेजी हुई उस तलवार को अपने मस्तक पर लगाती हैं, प्रणाम करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं, उनका उसका विवाह होता है पूरे संस्कारों के साथ। और फिर बहुत बड़े प्रोसेशन में, पालकी प्रोसेशन में, विद लॉट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेड सर्वेंट, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, और बहुत सारा डाउरी, जिसमें गोल्ड, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल आर्टिकल्स, वो सारे जो हैं राजा बहुत सुंदर विदाई करते हैं अपनी राजकुमारी की। और तब वो पहुंचती हैं सराई उन नदी के पास, अम्बरीश महाराज के किंगडम में। तो महाराज अम्बरीश उनका बहुत ग्रैंड वेलकम करते हैं और उनको अपना सेपरेट पैलेस दे देते हैं राजकुमारी का, जो अब बन गई हैं उनकी रानी। और इसके साथ साथ वो देखती हैं कि और भी बहुत सारी रानियां हैं और उनके भी बहुत सारे पैलेसेस हैं, लेकिन अभी भी जो है हमारे राजा अम्बरीश, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से इतनी आसक्ति है उनको कि मेरे डीटी मेरे को कभी अलग नहीं हो सकते मेरे से, लेकिन इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो टेम्पल में ही अभी भी शयन करते हैं। और सुबह जब वो 4:30 बजे, जब हमेशा की तरह उनका ये दिनचर्या थी कि वो सरयू नदी में स्नान करते थे, उनके साथ उनका मिनिस्टर्स का पूरा एंटोराज चलता था, जो उनको रास्ते में ब्रह्म संहिता की प्रेयर्स बोलते हुए वो डिप करते थे, और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए वही प्रेयर्स को, भागवतम की प्रेयर्स, कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म की स्तुति, रुद्र गीत, वेणु गीत, ये सब सुनते सुनते ही वो टेम्पल में एंटर होते थे और सारी सेवाएं स्वयं अपने हाथों से करते थे। उनके पास बहुत सारे पुजारी थे, लेकिन वो सारी सेवाएं खुद ही अपने हाथों से करना पसंद करते थे। लेकिन जब पहले दिन शादी की नेक्स्ट डे ही जब रानी आती है उनके पास, तो वो देखते हैं कि ये क्या, मैं अभी आया ही हूँ लेकिन भगवान की सारी सेवाएं हो चुकी हैं, तुलसी भी प्लग कर चुके हैं, भगवान के सुंदर गार्लैंड्स बन चुके हैं, भगवान को लैंप ऑफर हो चुका है, भगवान का श्रृंगार हो गया है। तो वो बहुत शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये सेवा कर कौन रहा है। और ऐसे 3 दिन तक होता है। और फिर चौथे दिन वो क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं और छुप के देखना चाहते हैं कि आखिर ये सेवा कर कौन रहा है। तो फिर वो देखते हैं कि 3 बजे, वो 3 बजे छुप के उठ के बैठ के छुप जाते हैं पर्दे के पीछे, और तब उन्हें पता लगता है कि 3 बजे नहीं, सबसे छोटी जो रानी है उनकी, वो आती हैं अपनी मेड सर्वेंट्स के साथ, और खुद खुद सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं, पोछा करती हैं, और भगवान का श्रृंगार करती हैं, तुलसी प्लग करके लाती हैं। और 4:30 बजे जैसे ही राजा की एंट्री होती है, तो उससे पहले ही वो अपने पैलेस में चली जाती हैं। तो ये देखकर जो होते हैं अम्बरीश महाराज बहुत चौंक जाते हैं,
और फिर जाके रानी को, सबसे छोटी रानी को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैं भी बहुत अपनी नारायण की सेवा से बहुत आसक्त हूँ। इसीलिए मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने सेपरेट डीटीज ले आइए, और जितना आप उनसे दुलार करिए, जितना आप उनकी सेवा कर सकते हैं करिए, क्योंकि प्रतिमाम नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। क्योंकि वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। और मेरा भी बहुत ज्यादा प्रेम है डीटी के साथ, इसीलिए मैं सारी सेवाएं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जो है राजकुमारी तुरंत अपने पति का ऑर्डर के हिसाब से वो जाती हैं, अपने बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह लाती हैं और अपने ही महल में बहुत ही ऑप्युलेंट सेवा शुरू कर देती हैं। और इतनी ऑप्युलेंट सेवा शुरू कर देती हैं कि उनके महल के बैल्कनी से ही उतने सुंदर कीर्तन की आवाज आती थी कि जो भी पास से गुजरता था वो मंत्र मुग्ध हो जाता था, मेस्मराइज्ड हो जाते थे इतनी सुंदर राजकुमारी के कीर्तन को सुनकर। और सारा दिन वो भजन गाती थी मीरा की तरह, या भगवान की कथाएं करती थी, या भगवान के डिवोटीज के ही अलग अलग, जैसे संत तुकाराम है, नरसिंह मेहता है, तुलसीदास है, कालिदास है, उनके ही अलग अलग गुणगान गाती रहती थी। और इतनी भव्य वो डीटी वर्शिप करती थी, क्योंकि जो एक वुमेन होती है उसके हाथ में और भी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, तो वो अपनी सारे क्रिएटिविटी टैलेंट को यूज कर कर भगवान की बहुत ही सुंदर पोशाक बनाती थी। भगवान के हर कपड़े में खुद ही आपस बैठ कर सारा दिन लेस लगाती थी, कभी उनके लिए मोतियों का हार बनाती थी और सुंदर सुंदर भोग बनाती थी। तो ये देखकर जब अम्बरीश महाराज इतने ज्यादा आकर्षित हुए कि वो जल्दी 4:30 बजे पहले अपनी भगवान की, नारायण की सारी सेवा खुद करके 5 बजे भागते थे छोटी वाली राजकुमारी के महल में, कि मैं उनके साथ उनकी इस ऑप्युलेंट सेवा में भाग ले सकूं, उनके साथ कीर्तन कर सकूं। और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया था, सब लोग चाहते थे वहीं पे आना। और जब सब बाकी रानियों को पता चला, तो वो तो सारी उस टाइम पर बहुत ही मेटीरियली सेंस एब्जॉर्ब थी, ऑपुलेंस में, अपने आप को सजाने संवारने में, अपने बच्चों का ध्यान करने में, और सारा दिन उनके पास सिर्फ प्लानिंग होती थी कि कैसे वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर पाए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि कैसे छोटी रानी ने राजा का दिल को मोहित कर दिया है, और वो हमेशा उनके महल में उनके साथ रहकर हमेशा डीटी वर्शिप करते हैं, तो वो भी बहुत इंस्पायर्ड हुई और उन्होंने सोचा कि हम भी अपने विग्रह ले आते हैं, और जब हम लोग भी ऐसे ही प्रोग्राम्स करेंगे, ऐसे ही फेस्टिवल करेंगे, हम जन्माष्टमी करेंगे, बलराम जयंती करेंगे, चद्दर यात्रा करेंगे, उसके बाद हम नरसिंह चतुर्दशी करेंगे, इतने फेस्टिवल्स करेंगे, भगवान के अपीयरेंस करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि राजा हमारे घर में भी इनविटेशन जब मिलेगा तो हमारे महल में भी आने लग जाएंगे। और ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से काम किया। सब रानियां अपने विग्रह ले आई और सब लोग फंक्शंस करने लगे और राजा सबके महल में जाने लगे। और इस प्रकार जो इसे कहा गया है 3.21 में, यद्यत आचरती श्रेष्ठा तत्ते वितुर्जना सय प्रणाम कुरते लोकतंत्र अनुवर्तते, कि जो भी लीडर एग्जाम्पल सेट करेगा द कॉमन मैन विल फॉलो, और इसी तरह पूरा राज्य जो होता है भक्त बन जाता है। और हर जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब जगह यही गीत गाने लगे। तो अब क्या है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अम्बरीश महाराज हैं और उनकी असंख्य रानियां हैं, पर सब में यूनिटी है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर, सबके जो सेंटर में मेन पॉइंट है वो है राधा कृष्ण की प्रसन्नता। बिकॉज सिंस कृष्णा इज इन द सेंटर, तो कहीं भी द्वेष नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां पर कृष्ण प्रेम है वहां पे मिठास होता है, और जहां पे माया है, श्री कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण ता नहीं माया अंधकार। तो क्योंकि चित्रकेतु महाराज और उनकी क्वींस के बीच में कृष्ण नहीं थे, वहां पर
द्वेष आ गया और इसीलिए वो सब क्या करती हैं, जब उनकी फर्स्ट वाइफ कृत्यादुति से उनका बहुत ही सुंदर बालक होता है और वो बहुत ज्यादा राजा चित्रकेतु स्पेंड करने लगते हैं अपनी कृत्यादुति वाइफ के साथ और बच्चे के साथ, तो बाकी जो वाइफ्स होती हैं 1 करोड़ वाइफ्स वो जेलस हो जाती हैं और पॉइजन कर देती हैं 1 साल के छोटे बच्चे को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर कृष्ण नहीं होंगे, जहां पर नहीं होगी, माया होगी, वहां पर द्वेष होगा, वहां पे प्रेम हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें इससे मैसेज मिलता है कि सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई, कि अगर इफ यू लव कृष्णा लव ऑल हिज चिल्ड्रन, कि अगर हम कृष्ण को प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करने लगते हैं। अहम तुष्टि जगत पुष्टि। तो इसलिए हमें सबको कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें यही मैसेज दिया, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वी ऑल आर वन फैमिली। तो सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई। और ये कैसे हुआ सब कुछ? जस्ट बाय अटेंटिव हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। और इस प्रकार क्यों? क्योंकि रानी ने बहुत ही अच्छे से श्रवण किया, उसका मनन किया, और इसी प्रकार वो उनको प्रेम हो गया अम्बरीश महाराज से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों से जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक विप्लव होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हम भक्त बनते हैं। और यद अनुद्यासिना युक्ता करम ग्रंथि निबंधनम छिंदंती कोविदास तस्या कोना कुरियात कथा रहते, कि कौन नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि ये जो भगवान की कथाएं हैं इससे जो होते हैं हमारे जितने भी कर्म के बंधन होते हैं, कर्म ग्रंथ, वो सब विद द शाइनिंग स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज उससे कट जाते हैं। ज्ञान की तलवार से अंधकार दूर हो जाता है और हम अपना रियल पोजीशन, जीवेट स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, वो समझ में आ जाता है। तो इसीलिए हम सबका मैसेज यही है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय। और हमारा जो थीम है श्रीमद् भागवतम का वो है हरेर नामे केवलम, कि हमेशा हमें सततम कीर्तयंतो माम करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद का एक छोटा सा एनेक्डोट बताते हैं कि प्रभुपाद के पास एक साउथ इंडियन डिवोटी आए और उन प्रभुपाद ने जब उन्हें पूरा मंदिर को घूम लिया अच्छे से, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आपको हमारा इस्कॉन टेम्पल कैसा लगा? तो साउथ इंडियन ने कहा, अति सुंदर, बहुत सुंदरम, बहुत सुंदर है आपके मंदिर, लेकिन यहाँ पर कोई बेल तो है ही नहीं, क्योंकि हर टेम्पल के बाहर बड़ा सा घंटा होता है जिसको हम बजाते हैं। तो आपके मंदिरों में कोई घंटी क्यों नहीं लगाता बड़ी वाली? आप आरती करते हुए छोटी सी घंटी तो पुजारी बजाता है, लेकिन बड़ा घंटे कहाँ है? तो फिर प्रभुपाद ने जवाब दिया कि हमने जो ये घंटी है ये अपनी टंग को बना दिया है, क्योंकि हमें जो है बताया है चैतन्य महाप्रभु ने कि हमें सततम कीर्तयंतो माम करना है, कीर्तन ही सदा हरि करना है। इसीलिए अपनी टंग को यूज करिए एज अ बेल और सारा दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस टंग को यूज करिए भगवान के कीर्तन करने में। और ये जो फॉर्मूला है नो BCC, यानी का मतलब कि किसी को भी ब्लेम मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए, कंप्लेन मत करिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा कि हम दिन में भी कीर्तन करेंगे, रात में भी कीर्तन करेंगे, पर वो तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, तब हमारी बॉडी स्पिरिचुअल हो जाएगी और हम कीर्तन ही सदाहरी कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। ये एक छोटा सा ग्लोरीज ऑफ भागवतम था। अभी हमने लास्ट टाइम किया टीचिंग्स ऑफ ऋषभ देव, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे और अवधूत, एज एन अवधूत उनका क्या कैरेक्टर था उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमारी बहुत ही सुंदर नरसिंह कथा शुरू होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट संडे को 15 मई को है नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव, और इसके लिए हम लोगों ने अहोविलाम परिक्रमा शुरू करी है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से
हम लोग प्रयास करेंगे कि हम पहली बार आपके सामने कर पाएं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम लोग ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक रेगुलर करेंगे। क्लासेस तो आप जो है रोज आइए। हम लोग अपनी परिक्रमा ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं, यानी कि 10 मई से, और सैटरडे तक रहेगी। और कल जो है नरसिंह कथा करने के लिए आएंगे शचिपति प्रभु फ्रॉम इस्कॉन द्वारका। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, उनका संग लीजिए। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। याचना मैं आपको भेज रही हूँ, आप लगा के देखो जरा स्लाइड। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आप शेयर कर दो, इसलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हाँ मैंने भेज दिया है, अभी डाउनलोड हो रही है। इट्स अ बिग स्लाइड तो विल टेक टाइम। याचना को भेज दिया मैंने। याचना आप कर दो शेयर, इसमें नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है। यस माता जी, मैं कर रही हूँ। डोंट पर्सनलाइज कर दीजिए। हाँ जी। और इस, हाँ जी, फिनिश। और इसको ना फुल मोड पे कर देना। हाँ जी। थैंक यू। स्लाइड शो में जाना माता जी, पर एनिमेशंस के साथ। हाँ जी, हाँ जी। शिला प्रभुपाद की फ्रॉम जय। बिगनिंग। हाँ जी, हाँ जी। Done. चलिए नीचे करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए। नेक्स्ट करो स्लाइड। श्री राधा रमन लाल जी की जय। चंदन दर्शन की जय। चंदन महामहोत्सव की जय। चलिए नेक्स्ट चलिए। जो अभी हम वही कर रहे हैं, लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग्स टू हिज सन्स, 5th कैंटो का 5th चैप्टर। और हमने लास्ट काफी टीचिंग्स कवर कर ली थी, 20th वर्स तक कर लिया था। कि ऋषभ देव ने बोला था अपने बच्चों को, सारे 100 सन्स को, कि आप मेरे जाने के बाद अपने जो एल्डर ब्रदर हैं, एल्डेस्ट ब्रदर भरत है, उनको आप जो है उनके संरक्षण में रहिए और उनका सर्विस करिए, बिकॉज भरत सर्विस इंक्लूड्स माय सर्विस। अब इसके बाद हम आज 21st वर्ड से शुरू करेंगे। नेक्स्ट करिए। यस, थैंक यू। तो अब इसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ग्रेडेशन ऑफ लिविंग एंटिटीज होती हैं। कि पहले जो होते हैं, हम सबसे पहले आप देख रहे होंगे नॉन लिविंग बनते हैं, फिर इमूवेबल लिविंग एंटिटीज बनते हैं, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं। फिर मूवेबल एंटिटीज बनते हैं, यानी कि कोई भी कीड़ा पतंगा। और फिर एनिमल्स बनते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स बनते हैं। ह्यूमन बींग्स के बाद आ जाते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में, सेलेस्टियल प्लैनेट्स में। प्रमाथास, गंधर्वास, सिद्धास, किन्नर्स, असुर, देवतास, इंद्र, दक्ष, शिव, ब्रह्मा। और ऐसे फाइनली फिर सुप्रीम लॉर्ड के पास उनके धाम में जाते हैं। तो यहाँ पर उसमें जो है ऋषभ देव बार बार कह रहे हैं, चूंकि मैं ब्राह्मणों के पूज्य मानता हूं, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर वो बार बार सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान को ब्राह्मण्स बहुत प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के मंत्र में भी हम बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसीलिए भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। और भगवान पूरे पूरे, आप अगर भागवतम भी देखेंगे, बहुत जगह पर भगवान बोलते हैं कि मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। और भगवान ने ब्राह्मण्स के बारे में भी बहुत सारे, उनके कौन से गुण होते हैं वो भी अभी हमें बताएंगे। और ब्राह्मण्स के क्या ग्लोरिफिकेशन है, कि ही इज कॉल्ड द, दे आर कॉल्ड द हेड ऑफ द सोसाइटी। कि वो स्कॉलर्स हैं, वो ब्रेन है पूरी सोसाइटी के। और उनकी गाइडेंस में बाकी जितने भी क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वो चलना चाहिए। चलिए, और उनका काम है यज्ञ करना। आगे चलिए।
तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आई ईट थ्रू द माउथ्स ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स है, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो ब्राह्मण क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों मुझे बहुत ही पूज्य हैं ब्राह्मण, यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्राह्मण से भी ऊंचे वैष्णव है। तो क्यों है? क्योंकि मैं उनके, जब आप उनको सर्व करते हैं तो बेसिकली आप मुझे सर्व कर रहे हैं। और जब घी से बनी हुई पूड़ियां होती हैं, घी से टपकता हुआ हलवा होता है, जब आप ब्राह्मणों को सर्व करते हैं तो आप मुझे तुष्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो ये 10th कैंटो में भी आता है ये वर्ड्स। तो उसमें लिखा है सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं, वे ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ यज्ञ जो है हमेशा जो है ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मणों को ही दान मिलना चाहिए। और ये गृहस्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी ब्राह्मणों को तुष्ट रखें, उनको यज्ञ करवाएं उनसे और उनको दान दें और उनसे वैदिक शिक्षा लें। ठीक है, आगे चलिए। I do not find anyone comparable to the Brahmanas. I derive more pleasure from food through their mouths than from the food offered in the sacrificial fire. तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ में जो आप ऑफर करते हैं, अन्न की ऑफरिंग्स करते हैं, उससे भी ज्यादा जब आप ब्राह्मणों को तुष्ट करते हैं तो वो मुझे बहुत प्लीज करता है। और हमने देखा है चैतन्य महाप्रभु ने, चाहे दही चिड़ा फेस्टिवल हो, चाहे हम हरिदास ठाकुर का क्रिमेशन करके बाद उन्होंने जब फीस्ट करी, तब भी उन्होंने सारे भक्तों को अपने हाथों से फीड किया, सर्व किया, उनको एक एक और भी ज्यादा फोर्स करा करते थे कि आप अपने नेक तक खाइए, कि फिल अप टिल योर नेक। और उनको बहुत सारा, ढेर सारा जगन्नाथ का भी प्रसाद दिया करते थे और बाकी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन भी वो बहुत किया करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आचार्य जीवेर सिखाए। और ऋषभ देव हैं, वो स्वयं भगवान है, नाभे कहते हैं उनको, आदिनाथ कहते हैं। और इसीलिए वो भी हम सबके लिए यही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ द सन्स, जो सनातन धर्म है, कि आप ब्राह्मणों और वैष्णवों को अपने घर में बुलाइए, उनसे वैदिक ज्ञान लीजिए और उनको जो है सर्व करिए। स्पेशली प्रसादम सर्व करने से वो बहुत तुष्ट होते हैं। और यही बताया है हमें रूप गोस्वामी ने भी, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुकंते भोजनते तत्विधि षड्विधि प्रीति लक्षणम, कि ये 6 टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस होने चाहिए बिटवीन द डिवोटीज। ठीक है, आगे चलिए। हे पूज्य ब्राह्मणों, जहां तक मेरा संबंध है, इस संसार में ब्राह्मणों का तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनकी तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, उसे जब लोग समझ लेते हैं तो मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निस्संदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान साफ कह रहे हैं, आई ईट थ्रू द ब्राह्मण्स माउथ, आई डू नॉट फाइंड एनीवन कंपेरेबल टू द ब्राह्मण्स, आई derive more pleasure from the food offered through their mouths than from the food offered in the सैक्रिफिशनल एरिया। तो बार बार वो यही कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की पोजीशन, यानी कि वैष्णवों की पोजीशन सबसे हाई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझे यज्ञ में भी, आप हवन में भी ज्यादा, ऑफरिंग से भी ज्यादा जब ब्राह्मणों को सर्व करते हो तो मुझे ज्यादा उसमें प्रसन्नता होती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो भगवत गीता में भी हम जो है आता है कि इस प्रकार जो है ब्राह्मण की क्वालिटीज है, जो वही यहाँ पे ऋषभ देव भी बता रहे हैं कि 8 क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण्स हैं। सत्वम परमम, सबसे पहले है कि वो प्योरेस्ट सत्व गुण में, जो विशुद्ध सत्व है, जिसमें ट्रांसडेंटल मोड ऑफ नेचर है,
जिसमें बताया गया है कि सब नेचर के मोड, पैशन, इग्नोरेंस और जो है उससे भी ऊपर है, वो इग्नोरेंस पैशन से भी ऊपर है हमारा, और गुडनेस से भी ऊपर है ट्रांसडेंटल मोड, जिसे कहा जाता है विशुद्ध तत्व, उसमें वो स्थित रहते हैं क्योंकि वो उन्होंने कृष्ण को समर्पण कर दिया है। और दूसरा वो सम है, फिक्स्ड इन मेंटल कंट्रोल, दम यानी कि सेंस कंट्रोल करते हैं, सत्य यानी ट्रूथफुल है, अनुग्रह है, मर्सीफुल इन प्रीचिंग द पर्पस ऑफ वेदास, यानी कि जीवे दया है उनमें, तपस्या करते हैं, ऑस्टियर हैं, तितिक्षिका मतलब टॉलरेंट है, और दे हैव अनुभव यानी दे हैव रियलाइज द पोजीशन ऑफ द जीव एंड द लॉर्ड, और वो इस बात को जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो गुण होते हैं एक डिवोटी में, तितिक्षिवा, कारुणिका, सुहृद सर्वभूता नाम, शांतवा, अजात शत्रवा, शांता, साधवा, साधु, भूषणा, तो यही क्वालिटीज हैं ब्राह्मण की। और जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है, क्षमो दमस तपो शौच शांति राज्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये बार बार जो ब्राह्मण के गुण हैं ये यहाँ पर भगवान हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, पर पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ है कि यहाँ पर भगवान जो है वैष्णवों के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे सम्राट ब्राह्मण के बारे में नहीं बता रहे। ठीक है, चलिए आगे चले। अब इसके बाद वो ब्राह्मण्स के बारे में लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण्स डू नॉट हैव एनी मेटीरियल एस्पिरेशंस, कि उनके अंदर अन्य अभिलाषिता शून्यम, दे हैव वन पॉइंटेड अटेंशन, अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस है उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखते हैं, मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान, स्वर्ग शक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्ग लोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को तथा मोक्ष का देने वाला हूँ, तो भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। वे अत्यंत पवित्र तथा निष्प्रय हैं, वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ वो बता रहे हैं, बिकॉज द ब्राह्मण्स आर टोटली सरेंडर्ड टू मी, जब उन्हें पता है कि हमारे जो मालिक हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो ब्रह्मांड के नायक हैं, राजा हैं, वो सारे वरद राज हैं, सारे वरदान दे सकते हैं, तो वो भगवान से छोटे छोटे कांच के टुकड़े नहीं मांगते कि हमें आप ऐश्वर्य दे दीजिए, हमें अच्छे बच्चे दे दीजिए, हमें ऑप्युलेंस दे दीजिए। वो भगवान से केवल केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं, कृष्ण मति अस्तु मांगते हैं, कृष्ण एक शरणम मांगते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम रखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ब्राह्मण्स डू नॉट सीक मेटीरियल कंफर्ट्स फ्रॉम मी, हु although I am fully opulent, almighty, superior to all and the bestower of heaven and liberation, वो बार बार भगवान कह रहे हैं कि मैं तो मुक्ति दे सकता हूँ, मैं स्वर्ग में वास दे सकता हूँ, कौन सा ऐसा ऑप्युलेंस है जो मैं नहीं दे सकता। पर फिर भी जो ब्राह्मण्स होते हैं वो हमेशा मेरी भक्ति में लगते रहते हैं, मई भक्ति भजाम। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे चले। टेडी आप कुछ माता पूछ जी रहे हो आपकी बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा रीना माता जी बोल रही हैं। आपको आ रही है आवाज? हमें तो क्लियर आ रही है, पर ना बीच बीच में डिस्टॉर्शन हो रहा है। हो रहा है, अभी भी हो रहा है? हाँ जी। नो माता जी, इट्स क्लियर नाउ, मुझे तो अच्छा, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है माता जी आवाज तो। अच्छा चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं तो कुछ और गैजेट ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, हो सकता है कभी ऊपर नीचे वो माइक हो जाता है मेरा भी हेडफोन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टीचिंग पे आ गए हम। नेक्स्ट टीचिंग में वो क्या बोलते हैं कि रिस्पेक्ट ऑल मूविंग एंड नॉन बीइंग मूविंग बीइंग्स, नोइंग देम टू बी माय पार्ट एंड पार्सल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप हर जीव का आदर करिए, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, हृदय ईश्वर सर्वेश्वर, कि भगवान जो है सबके परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। और जैसे आप भगवत गीता में पिक्चर भी देख रहे हो, ये बहुत ही पॉपुलर पिक्चर है कि भगवान हर किसी के हृदय में जो है विद्यमान है एस परमात्मा। तो आप सबका जो है भगवान का अंश मानते हुए सबको प्रेम करिए।
सबको रिस्पेक्ट करिए. Respect all moving and non-being beings with pure vision and without enemy, knowing that I am situated in them. In this way offer respect to me. तो यही भगवान ने 5.18 में बताया है. हमारे जो वर्ड्स है, विदा विनय संपन्ने ब्राह्मणे शवि हस्तनी शुनि चवे शपाके च पंडिता समर्दिशना. कि जो एक भक्त होता है वो किसी को भी नहीं देखता कि वो चाहे डॉग ईटर हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करता है. स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देव सपूर्ति. जो एक भक्त होता है उसको हर किसी में भगवान का ही अंश दिखता है, इसीलिए वो सबको रिस्पेक्ट करता है ना. तो ये बार बार जो है भगवान ये वर्सेस गीता में हमें अच्छी तरह बता चुके हैं, और प्रभुपाद के माध्यम से हम सबको ये जो है बहुत ही क्लियर है कि हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्य शेषानि द्रक्षस्य आत्मन्य अथोमय. कि हर जीव को मेरे अंग के रूप में देखो. तो ये है इम्पोर्टेंट भगवत गीता का श्लोक 4.35. और यहाँ पर भी ये लास्ट टीचिंग दे रहे हैं, हमारे सेकंड लास्ट टीचिंग ऋषभ देव अपने 100 सन्स को, क्योंकि मैंने बताया था ये सनातन धर्म है, ये सबके लिए है. और उन्होंने जब ये धर्म का ज्ञान दिया तो अपने 100 सन्स को दिया, चाहे उनमें से 10 जो थे क्षत्रिय थे, बाकी लोग माँ भागवत थे और कुछ ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें सबके लिए इक्वल दिया. जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए. क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलिए. हरे कृष्णा. नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड. याचना हरे माता कृष्णा. जी. हाँ जी माता जी, नेक्स्ट तो है नहीं, इसके आगे हो नहीं रहा. स्लाइड तो बहुत सारी हैं. होगा, आप दोबारा प्रेस करो या उसको दोबारा से चला के देखो. नहीं, हाँ जी आगे. आगे. थैंक यू. ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं उनकी लास्ट टीचिंग पर. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देयर इज नो लिबरेशन विदाउट भक्ति. कि भक्ति के बिना आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरण से छुटकारा नहीं होगा, मुक्ति हो ही नहीं सकती है. अगर आप भक्ति करते हैं तो गोलोक वृंदावन जाते हैं, अगर आप भक्ति नहीं करते तो आप यमलोक जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वो क्लियरली बोल रहे हैं, engaging the mind, sight, words and all senses in my service. My service is worship of me. Without such service, one cannot get out of material existence, which is exactly like a Yamraj stringent rope. कि आप मेरी भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, और नहीं तो आपको यमराज की रस्सी, जो टाइट रस्सी है, उससे आपको पकड़कर यमराज तो ले ही जाएंगे. ठीक है, तो अभी जो है कोरोना काल में ही जब बहुत सारे लोग बीमार थे, और एक हमारे डिवोटी, चंडीगढ़ के ही डिवोटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था टेम्पल हॉल में भागवतम के बाद ही, कि किस प्रकार वो देख रहे थे कि कोरोना में जब सब आईसीयू में थे तो उनके पास वाले बेड पर ही कितनी सारी डेथ्स हो रही थी. और 1 मिनट हमेशा वो चैंटिंग करते थे, और चैंटिंग के बीच में जब उनकी आंख लगी शाम को 7 बजे के करीब, तो उनको लगा कि कोई उनको जगा रहा है, और देखा तो 2 यमदूत खड़े थे, विच वर वेरी वेरी अगली फेस्ड, और बहुत बड़े बड़े दांत, और उनके जैसे आपने यमदूत का देखा ही हुआ है. He has horns on his head and they are very cruel looking and very gigantic bodies. और वो जैसे उनको देखा चैंटिंग करते हुए माला, तो उन्होंने बोला एक दूसरे को, ये तो हरे कृष्णा वाला है, इसको तो छोड़ देते हैं. और वो भी हाथ उठाकर उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके साथ चैंट किया कि हम भी यही करते हैं जो आप चैंट कर रहे हो. और साथ वाले ही पेशेंट को यमदूत जो है लेके चले गए, साथ वाले पेशेंट की ही डेथ हो गई. तो ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था टेम्पल हॉल में ही, और उसका वीडियो क्लिप वाज सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप, सो इट वाज अ वेरी ऑथेंटिक वीडियो. तो ये जो है एक्सपीरियंस हम सबको करना है. डेथ इज द फाइनल एग्जाम, सो इट इज द चॉइस व्हाट वी मेक, कि हमारे पास
भगवान की भक्ति करने का ये जो बहुत ही सुअवसर मिला है हमको एज बीइंग इन अ ह्यूमन बॉडी, वी शुड यूटिलाइज इट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमें पहले भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो पहली टीचिंग थी ऋषभ देव की, इट इज मेंट फॉर डिवाइन ऑस्टेरिटी, कि अपने आप ही वॉलंटरली हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी है जिससे हम जो है अब भक्ति कर सके, भगवान अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ सके और भगवान के धाम जा सके। कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मी, कि हमारा जो जीवन है वो तत्व जिज्ञासा के लिए है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि नाउ यू हैव गॉट द ह्यूमन बॉडी, अब तो अपने रियल पोजीशन के बारे में जानिए, और इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट थी टीचिंग, आगे करिए। आगे करिए, नेक्स्ट करिए। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर ऋषभ देव जो है, अब हम पहुंच रहे हैं 28th वर्स पर। अभी हमने ये लास्ट वर्स कर लिया जो उनकी टीचिंग थी, 27th वर्स, और अब हम पहुंच गए हैं 28th वर्स पर। तो यहाँ पर ऋषभ देव के जो बेटे हैं, यहाँ पे लिखा है दे वर परफेक्टली एजुकेटेड एंड कल्चर्ड, पर ऋषभ देव ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, क्यों दी? बिकॉज ही वांटेड टू जस्ट सेट एन एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता और पुत्रों का किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सब पूर्णतः शिक्षित तथा शिष्ट थे। तो यहाँ पर ऋषभ देव वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, कि जब बच्चे उनके बड़े हो जाएं, सॉरी आगे करिए, पिछली वाली स्लाइड पे चलिए, कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आप वानप्रस्थ जीवन में एंटर करने वाले हो, आप रेनंसिएशन करने वाले हो, वैरागी बनने वाले हो, तो आपको अपने बच्चों को एक शिक्षा देके जानी चाहिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने से पहले पिता को अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतः शिक्षित और शिष्ट थे। तो यहाँ पर वो बताना चाहते थे, सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल देना चाहते थे, क्योंकि यद्यत आचरती श्रेष्ठा, कि जो भी ग्रेट लीडर्स और स्वयं भगवान आके स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वो ही कॉमन मैन, वो ही सोसाइटी फॉलो करेगी। तो ये हम सबके लिए टीचिंग है कि हर मदर और फादर को बिफोर दे रिटायर दे शुड एजुकेट द चिल्ड्रन अबाउट देयर रोल एज अ ह्यूमन बीइंग, कि क्या आपका धर्म है, जो बताया उन्होंने सबसे पहले बताया, जो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले उन्होंने कहा, ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर डिवाइन ऑस्टेरिटी। और फिर उन्होंने वैष्णव सेवा का इंपॉर्टेंस बताया, महत सेवनम द्वारम अहुर विमुक्तेस, कि बिना वैष्णव सेवा के आपका उद्धार हो ही नहीं सकता, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। उन्होंने बताया कि महात्मा दो तरह के होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट और डिवोटीज। फिर उन्होंने डिवोटीज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज बताई, और फिर उन्होंने बताया कि पाप और पुण्य दोनों आपके बंधन का कार्य बनेंगे, इसीलिए हमें वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। और अगर पूरा यहाँ पर जो भी मेन रीजन है हमारा बार बार जन्म लेने का, वो है मेल फीमेल अट्रैक्शन, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है अ डबल नॉट, पुंस्या स्त्री मिथुनी भावमिताम च तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम अहुहा। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर मोह पैदा होता है, यम अहम ममेती, यानी कि आई एंड मी का मोह पैदा हो जाता है, कि दिस इज माइन और दिस इज माइन, कि ये आई एम माई, कि मैं सबका भोगता हूँ, आई एम द इंजॉयर, और ये सब मेरे इंजॉय करने के लिए चीजें हैं।
चाहे वो बॉडी हो, होम हो, प्रॉपर्टी हो, चिल्ड्रन हो, रिलेटिव्स हो, वेल्थ हो। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने हमको बताया कि वन शुड नॉट बिकम अ सुपीरियर, कि हमें गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, गुरु, किंग नहीं बनना चाहिए जब तक कि हम अपने डिपेंडेंट्स को फ्री फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे थ्रोइंग अ ब्लाइंड मैन इन वेल, कि हमें अपने डिपेंडेंट्स को सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं सिखानी, बल्कि उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। और फिर हमने आज देखा कि उन्होंने ब्राह्मण्स को ग्लोरीफाई किया कि मैं ब्राह्मण्स के मुख से खाता हूं, और उन्होंने बताया कि हमें सब जीवों की रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि सबके अंदर कृष्ण का ही वास है। और लास्टली उन्होंने कहा कि कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती बिना भक्ति करे। ठीक है, तो ये थी टीचिंग्स ऋषभ देव की। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि ऋषभ देव एज एन अवधूत। नेक्स्ट करिए। अब ऋषभ देव क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है कि मैं अब जा रहा हूं वानप्रस्थ जीवन के लिए, तो आप क्या करिए, आप भरत महाराज की, जो अपने एल्डर मोस्ट, मेरा जो बेटा है, आपका ब्रदर है भरत महाराज, वो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं और फॉलोअर ऑफ वैष्णव्स हैं। तो इसीलिए वो उन भरत महाराज को एंथ्रोन करते हैं और फिर खुद चले जाते हैं इन द फॉरेस्ट। ऋषभ देव enthrones Bharat, who was a topmost devotee and a follower of Vaishnavas. Bhagavad Jan Parayan. Although still at home, Rishabh lived like a madman, naked. Then he took the sacrificial fire within himself and left home to tour the whole world. अब वो पूरा यूनिवर्स में घूमने चले गए हैं एज अ रेनंसिएट। आगे करिए। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर ऋषभ देव अपना अवधूत का रूप में बताएंगे, अपना कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋषभ देव एज एन अवधूत, कि वो लाइक अ मैड मैन घूम रहे हैं गलियों में, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। सब लोग उनको परिहास कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंक रहा है, कोई उनके ऊपर अलग अलग चीजें फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग द फीचर ऑफ एन अवधूत, a great saintly person without material cares, जो अवधूत होते हैं वो समाज के सभी रूल से ऊपर होते हैं। और वो क्या करते हैं, लॉर्ड ऋषभ एक्टेड लाइक अ डल, कि उन्होंने बहुत ही डल, ब्लाइंड, डफ, डम, डेफ, घोसली और मैड मैन की तरह अपना रूप को प्रदर्शित किया। टेकिंग अ वाव ऑफ साइलेंस, he did not respond to people who addressed him। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रभुपाद का पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवधूत का कैरेक्टर हम पहली बार पढ़ रहे हैं। 5th कैंटो में ऋषभ देव अवधूत बने हैं, इसके बाद 11th कैंटो में अवधूत ब्राह्मण की कथा आएगी। इसके बारे में इस ग्रेस विष्णु स्वरूप प्रभु ने भी बताया था कि वो बताते हैं कि अवधूत ब्राह्मण अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि मुझे अपनी नेचर में ही आसपास की 24 चीजों से, चाहे वो हवा हो, चाहे सन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे एक प्रोस्टिट्यूट हो, एरो मेकर हो, सबसे कोई ना कोई टीचिंग मिली है। और वो बताते हैं कि एक एरो मेकर था, वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब था एरो मेकिंग में कि पास से किंग का प्रोसेशन जा रहा था पर उसने देखा ही नहीं उनकी तरफ, क्योंकि वो सो एब्जॉर्ब इन मेकिंग द स्ट्रेट एरो। तो यहाँ पर वैसे ही ऋषभ देव की बात आई है कि अवधूत, तो प्रभुपाद का पर्पट बहुत ही अच्छा है, जिसमें वो क्लियरली बताते हैं कि अवधूत होते कौन है। अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करते हुए भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया हो वह अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका है और स्वतंत्र रहने वाला होता है। तो यहाँ पर वो क्लियर बता रहे हैं कि ही इज बियॉन्ड द रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी। वो कोई भी बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठ गए हैं, तभी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चाहे लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनके ऊपर गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर गार्बेज फेंक रहे हैं, स्टोन्स फेंक रहे हैं, आगे उनको मारेंगे,
उनको एब्यूजेस कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड, डम्ब और डेफ में हमेशा जो है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती, तो बिल्कुल भगवान के प्रेम में उन्मत्त है। तो उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि दिन है कि रात है। ही इज ऑलवेज एब्सॉर्ब इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज स्वीट लॉर्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में और देखते हैं। तो जस्ट 10 minutes मोर, वी विल वाइंड अप द क्लास बाय 1:15। आगे चलिए, नेक्स्ट करिए इसके आगे, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब देखिए, तो ऋषभ देव एज एन अवधूत वाज इनडिफरेंट टू ऑल इंसल्ट्स। लोग उनके ऊपर स्टोन्स फेंकते थे, उनको मारा करते थे, उनके ऊपर यूरिनेट करते थे, उनके ऊपर दे यूज्ड टू पास फाउल एयर बिफोर हिम। तो ऋषभ देव wandered alone through towns, villages, mountains, forests. He remained indifferent like an elephant surrounded by flies. Though he was always threatened, beaten, urinated upon, and spat upon. Sometimes people threw stones, stool, and dust at him and passed foul air before him. Being situated in his spiritual glory, Swa Mahima Avsthanen, he did not care for those material insults. तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो है प्रभुपाद भी पॉपट में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहां तक ऋषभ देव की बात है, ये पहले ही बताया चुका है कि इदम शरीरम मम दुर्विद्या भयम, उनका देह भूत में नहीं था, इसीलिए समाज के कोई भी यातनाएं दे उन्हें परेशान नहीं करती थी, इसीलिए अपने ऊपर मल फेंके जाने या प्रताड़ना को वह सह सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक हम बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं तब तक ये चीजें हमें मैटर करती हैं, पर ऋषभ देव तो इनसे ऊपर उठ चुके थे, उनका शरीर दिव्य था, अतः उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। ही वाज ट्रांसडेंटल, इसीलिए उनको ये सब चीजें जो हैं फील ही नहीं होती थी, वे सदैव दिव्य आनंद में मगन रहते थे। ही वाज प्रेम उन्मत्त। तो यहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं प्रभुपाद, संसार के दुर्जन ऋषभ देव को यातना दे रहे थे। तो जो यहाँ के बहुत ही ज्यादा लो कास्ट लोग हैं, वो बहुत ज्यादा ऋषभ देव को टॉर्चर कर रहे थे, किंतु इनका उन पर कोई प्रभाव ना हुआ। वे भगवान की महिमा में स्थित थे। यहाँ जिस प्रकार उन्हें यातना दिए जाने का वर्णन है, उससे वे कभी दुखी नहीं हुए, क्योंकि अगर वो दुखी होते तो वो जो है अपना रिएक्शन जरूर कोई ना कोई किसी फॉर्म में दिखाते, क्योंकि एक जो भक्त होता है वो कितना भी टॉलरेंट हो, पर कभी ना कभी तो ऑब्वियसली अपना रिएक्शन शो करेगा जब इतने लोग उनसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव उनके लिए बिहेवियर है। पर यहाँ पर बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं वो अवधूत है, वो भगवान की रिमेम्बरेंस में ही पूरी तरह मस्त है, तो इसीलिए उनको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्लियर है ऋषभ देव का एज अ करेक्टर, एज एन अवधूत। आगे चले, आगे चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट। तो इसके बाद उन्होंने ऋषभ देव की ब्यूटी एज एन अवधूत बताई है कि वो अवधूत भी थे क्योंकि वो भगवान है, तो इसलिए बहुत ही सुंदर हैं, वो रसशेखर हैं। तो यहाँ पर बताया उनके हैंड्स, फीट, चेस्ट, शोल्डर्स, फेस एंड लिम्स वर वेल प्लेस्ड। Face was beautifully decorated with a natural smile and reddish lotus eyes. Irises of his eyes were pleasing and removed the troubles of everyone. Forehead, ears, neck, nose, and all other features were very beautiful. His gentle smile made his beautiful face beautiful and awakened Cupid in woman. Hair was abundant, curly, matted, brown, and disheveled. He appeared as if haunted by a ghost. तो ये बताया कि भगवान एक मैडमैन की तरह घूम रहे थे, पर तब भी वो कितने सुंदर हैं और रसशेखर हैं, ये बताया है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट। अब उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी माधवेंद्र पुरी के कंटेक्स्ट में इस विष्णु स्वरूप प्रभु ने बताई कि जो अवधूत होते हैं, जो महाभागवत हैं, जो परमहंस हैं, वो अजगर वृत्ति को अप्लाई करते हैं। तो अजगर वृत्ति है, ये जैसे एक अजगर होता है, बिहेवियर ऑफ अ पाइथन, कि वो कभी भी अपने खाने का ढूंढने का प्रयास नहीं करता। जैसे कोई भी एनिमल हो, चाहे डियर हो, लायन हो,
वो सब अपना अपना खाना ढूंढते हैं, लेकिन पाइथन एक जगह पर बैठा रहता है, जो अपने आप उसके मुंह में आ जाता है कोई भी एनिमल तो उसको वो खा लेता है। तो जैसे माधवेंद्र पुरी करते थे अयाचक वृत्ति, अजगर वृत्ति, वैसे ही वो करा करते थे ऋषभ देव। नेक्स्ट करिए, इसको और अच्छे से समझते हैं हम। अयाचक वृत्ति या अजगर वृत्ति का मतलब होता है द बिहेवियर ऑफ नॉट आस्किंग, कि यहाँ पर उनको कोई भी खाने की चीज मांगते ही नहीं थे, क्योंकि अगर वैरागी भी हो तो वो हमेशा भिक्षा करते हैं, मधुकरी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासियों का धर्म बताया है चैतन्य चरितामृत में, वैरागी करे सदा नाम संकीर्तन, मांगिए खाना करीबे जीवन भरन। कि क्या करता है वैरागी, हमेशा नाम संकीर्तन करता है और मांगकर खाना खाता है, भिक्षा करता है। और क्या मांगता है? वैरागी करे सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूल आदि करे उदर भरण। कि वो अपने पेट का भरण कैसे करता है? वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पत्ते मांगता है लोगों से, रूट्स मांगता है, और वो जो मिल जाता है उससे वो अपना भरण करता है। लेकिन इससे भी ऊपर की स्टेज है जो शिला माधवेंद्र पुरी श्रीपाद करा करते थे, या यहाँ पे ऋषभ देव एज एन अवधूत मांग कर रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ नॉट आस्किंग, कि वो कहना मांगते ही नहीं, कोई अपने आप ही उनको दे जाए तो वो उसका प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लेते हैं। और माधवेंद्र पुरी तो बहुत ही अलग टाइप की अयाचक वृत्ति करते थे, कि वो क्या करते थे कि वो सिर्फ दूध ही पीते थे। तो इसीलिए जो हमने लास्ट पिक्चर भी देखी कि गोपाल जी स्वयं, लास्ट स्लाइड दिखाओ, कि जो गोपाल जी हैं, इससे पहले वाली अजगर वृत्ति वाली, यस, क्या आप देख रहे हो कि माधवेंद्र पुरी के लिए भी जो गोपाल हैं वो उनके लिए दूध लेके आते हैं कि बाबा आप कैसे बाबा हो, कि यहाँ पर मेरे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, आप भूखे क्यों रहते हो, और मैं किसी को भूखा रहने नहीं देता हूँ, तो मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ, आप इस दूध को ग्रहण करिए। और माधवेंद्र पुरी जो है बहुत प्रेम से भगवान के इस दूध को पाते हैं। तो यहाँ पर ये ऋषभ देव भी ऐसे ही हैं, यहाँ पर दिखाया है कि कैसे वो अवधूत के रूप में, नेक्स्ट स्लाइड, कैसे वो हमेशा जो है प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, ऑलवेज सेटिस्फाइड इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और क्योंकि वो बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, कि कोई उनको एब्यूज करे, कोई उनको द्वेष करे, उनके ऊपर यूरिनेट करे, स्पिट करे, फाउल एयर पास करे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और उनको जो बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हैं, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, भूख और प्यास, शरीर में जिसके पास भी शरीर है, जिसके पास पेट लगा हुआ है, प्यास और भूख तो लगेगी ही, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, सबको लगती है, बच्चों को भी लगती है। तो वो मांगते ही नहीं थे खाना। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आता है ये माधवेंद्र पुरी के चैप्टर जो मध्य लीला 4.123, अयाचक वृत्ति पूरे विरकत उदास, अयाचिता पाइले खाना नहीं उपवास। माधवेंद्र पुरी अवॉइडेड begging. He was completely unattached and indifferent to material things. If without his begging, someone offered him some food, he would eat. Otherwise, he would fast. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मटेरियल चीजों से। यहाँ पर तो हम लोग टाइम देखकर करते हैं कि अभी हमारा 8 बज गए ब्रेकफास्ट का टाइम, अब 2 बज गए हमारे लंच का टाइम, फिर उसके बाद हमारा इवनिंग स्नैक्स या दूध पीने का टाइम, फिर हमारे रात का डिनर का टाइम। तो हम लोग देहातम बुद्धि से आसक्त हैं, वी आर एब्सॉर्ब इन अवर बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन माधवेंद्र पुरी या ऋषभ देव जैसे जो परमहंस हैं, वो इन बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, और इसीलिए वो कुछ मांगते नहीं, अपने आप ही भगवान की व्यवस्था हो जाए और वो कुछ प्रोवाइड कर दे, उसको प्रसाद समझकर वो ग्रहण करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। ठीक है, चले आगे। So he remained at one place, sleeping, eating, drinking, urinating and passing stool. तो यहाँ पर जो है ये बताया है यही बात कि वो एक ही जगह पर रहते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पे सोते थे, वहीं पे पीते थे, वहीं पे यूरिन पास कर देते थे, और वहीं पर स्टूल पास कर देते थे। He rolled in his own stool and urine
so that the opposing elements would not disturb him. तो यहाँ पर ये बताया है कि वो जान के इसलिए ऐसा करते थे कि उनको जो है ऐसे गंदे रूप में देखकर कि सब उनसे घृणा करेंगे और उनके पास नहीं आएंगे. तो यहाँ पर ये बार बार बताया जा रहा है, वन में कंसिडर दिस डिस्गस्टिंग येट फॉर द लॉर्ड इट इज ट्रांसडेंटली ब्लिसफुल. कि हम लोगों के लिए ये बहुत लगेगा, घृणा आएगी कि ये कैसा भगवान रूप दिखा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए ट्रांसडेंटली ब्लिसफुल है. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रेम उन्मत्त है वो, है ना, प्रेम उन्मत्त श्री जो जैसे निताई करते थे, निताई भी अपना अवधूत का रूप दिखाते थे कि प्रेम मत नित्यानंद राय हुंकार गर्जन प्रभु करे सदाए. अवधूत शिरोमणि नित्यानंद राय कि वो भी अवधूत के शिरोमणि हैं, जो एब्जॉर्ब्ड है भगवान के ट्रांसडेंटल लव में, उनको ये बॉडीली चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता. नेक्स्ट करिए. यस, तो अभी हम लोग 33 वर्स पे आ गए हैं और ये बहुत ही जो है यूनिक वर्स है. इसमें क्या कह रहे हैं कि उनका स्टूल भी और यूरिन भी एरोमेटिक था. हालांकि वो अपने यूरिन और स्टूल में करते थे, रोल होते थे, पर स्टूल एंड यूरिन filled 80 miles यानी कि 10 योजनास ऑफ द कंट्री साइड विद अ प्लेजेंट फ्रेगनेंस. तो यहाँ पर प्रभुपाद का पर्पट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस वर्णन को हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ऋषभ देव को दिव्य आनंद प्राप्त था. उनका मल मूल सामान्य प्राणी के मल मूत्र से सर्वथा भिन्न था, वह सुगंधित था. इस भौतिक लोक में भी गाय का गोबर को पवित्र माना जाता है. एक स्थान पर गोबर कितना बड़ा ढेर क्यों ना लगा दिया. जस्ट अ मिनट. सॉरी. एक स्थान पर गोबर का कितना बड़ा ढेर क्यों ना लगा दिया जाए, उससे दुर्गंध नहीं आती. हमें इसे पक्का मान लें कि वैकुंठ जगत में मूल मल मूत्र भी सुगंधित होते हैं. वस्तुतः ऋषभ देव के मल मूत्र में सारे वायुमंडल को अत्यंत सुगंधित कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट चलिए. नेक्स्ट चलिए, इससे भी नेक्स्ट चलिए. तो अब ऋषभ देव, हम लास्ट पे आ गए हैं, लास्ट वर्ड कि ऋषभ देव के पास अष्ट सिद्धियां थी, पर फिर भी उन्होंने डिस्प्ले नहीं करी. क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर नहीं बनना चाहते थे, वो सबका हीरो बन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते थे. जो एक परमहंस होता है वो अपनी अष्ट सिद्धियों को भी छुपा के रखते हैं. क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट नहीं है. वैष्णव प्रतिष्ठा, शुकर विष्ठा. और कृष्ण भक्त जो होता है हमेशा ही शांत होता है. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत. ठीक है, तो ये अष्ट सिद्धियां कौन सी होती हैं? इससे पहले वाली स्लाइड करिए जो पहले लग गई थी, हिंदी वाली. कि अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं? ये 8 तरह की सिद्धियां होती हैं. अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, इशिता और वशिता. अणिमा क्या होती है? कि अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लो. महिमा मानी अपने आप को एक्सपैंड कर लो. लघिमा मतलब अपने आप को लाइट बना लो एज अ फेदर, कि आप उड़ सको. प्राप्ति का मतलब कि आपने इच्छा अनुसार, जैसे कि रावण करते थे, राक्षस करते थे, इच्छा अनुसार कुछ भी बन सकते हो. इशिता का मतलब है कि अपने आप ही विजिबल और इनविजिबल हो जाओ, जैसे कि मिस्टर इंडिया थे. और वशिता मतलब है किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए आप कोई भी जो है उनको हिप्नोटाइज कर दो. तो ये अष्ट सिद्धियां होती है. तो ये अष्ट सिद्धियां ऋषभ देव के पास थी. लॉर्ड ऋषभ, द मास्टर ऑफ लिबरेशन, परफॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ योगा and was fully absorbed in transcendental bliss. In him awakened the loving symptoms of crying, laughing and shivering directed to himself in the form of Vasudev. Due to this, all mystic powers such as the ability to fly in sky at the speed of mind, to appear and disappear, to enter in the body of others and to see things far away automatically approached him. But he did not exercise these powers. ठीक है, तो क्यों नहीं करी? क्योंकि वो पॉपुलर नहीं होना चाहते थे. क्योंकि जब हम अपनी सिद्धियों को डिस्प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन एजिटेट हो जाता है
और यहाँ पर ऋषभ देव अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि इतनी शक्तियां होने के बाद भी वो इनको छुपा कर रखते थे, क्योंकि वो उनका गोल बहुत ऊंचा था। वो अपने आप को एब्जॉर्ब रखते थे भगवान की रिमेम्बरेंस में, रादर देन दिस स्मॉल कांच के टुकड़े। ओके, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी हो गया। नेक्स्ट, तो ये 8 सिद्धियां हैं जैसे मैंने बताई, 8 तरह की। नेक्स्ट, तो ये सुपर पावर्स कहलाती हैं, और इसके बाद भी ऋषभ देव ने इनको कभी यूज नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद भी यही मेंशन कर रहे हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत। चलिए नेक्स्ट करिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डिवोटी जो होता है वो हमेशा सावधान रहता है, क्योंकि ये बात जरूरी है। प्रभु यहाँ पर जो है ऋषभ देव के माध्यम से हमें यही सिखाना चाह रहे हैं भगवान, कि अगर अ हंटर आफ्टर कैचिंग एन एनिमल इन द नेट इज अलर्ट एल्स एनिमल कैन एस्केप, कि अगर किसी हंटर ने, शिकारी ने एक पिंजरे में या एक जाल में बांध भी लिया किसी जानवर को, जैसे शेर को भी बांध लिया, तो उसके बाद भी वो आराम से सो नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी नजर हटी, उसकी आंख लग गई, तो हो सकता है कि वो एनिमल, वो उसका जो शिकार है, जो इतनी मेहनत से उसको शिकार किया है, चाहे वो शेर हो चाहे हिरन हो, तो वो भी चुपके से भाग सकता है। तो वो बहुत अलर्ट होके रहता है, पुलिसमैन बन के रहता है। तो हमें भी, अगर हम भाव की स्टेज में भी हैं, तो भी हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि हमारी कोई छोटी से छोटी गलती की वजह से हमारा फॉल डाउन ना हो जाए। जैसे कि ऋषभ देव दिखा रहे हैं कि उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, पर तब भी वो लोगों को सामने डिस्प्ले नहीं करते थे। वो लाइक अ मैड मैन रोल कर रहे हैं अपने ही यूरिन में, अपने स्टूल में। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो नहीं, अपने आप को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वो भाव की स्टेज में पहुंच गए हैं, वो उससे गिरना नहीं चाहते थे। ही इज फिक्स्ड इन हिज हाई हाई गोल। तो उनका जो गोल है वो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वी शुड बी अलर्ट लाइक अ पुलिसमैन। आगे लास्ट स्लाइड। तो अनअलर्ट डिवोटी का एग्जाम्पल जो असावधान थे, जैसे सौबरी मुनि वाज परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज अंडर वाटर इन द यमुना, और वो कैसे क्या करते हैं, वो 2 फिशेस की मीटिंग देख लेते हैं और एजिटेट हो जाते हैं, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट इवन वाइल रीचिंग द स्टेज। अगर हम साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति में पहुंच जाए, तो जो एक डिवोटी होता है, एक साधक होता है, उसको हमेशा एक पुलिसमैन की तरह, एक हंटर की तरह, जिसने अपना मन को अगर कैप्चर भी कर लिया है, तो भी उसका गिरने का डर हमेशा है, और हमेशा सावधान रहकर ही अपनी भक्ति में रहना चाहिए। ओके, चलिए, दिस वाज द लास्ट वर्ड्स ऑफ टुडेज चैप्टर। वी हैव फिनिश्ड ऋषभ देव टीचिंग एंड वी हैव डन ऋषभ देव करेक्टर एज एन अवधूत। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया, कल हम नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो कल हमारी सबसे पहली क्लास रहेगी, नरसिंह कथा रहेगी, और उसके लिए हिज ग्रेस शची प्रदीप प्रभु आ रहे हैं, और वो हमें बहुत ही ज्यादा सीरियस और रिस्पेक्टेबल डिवोटी हैं ऑफ इस्कॉन द्वारका, और बहुत सीनियर डिवोटी हैं। उनका पूरा आप संघ का फायदा उठाइए। वो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रहलाद महाराज क्वालिटीज बताएंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ हिज इम्पोर्टेंट एसोसिएशन। और इसके बाद पूरा हफ्ता हमारा, क्योंकि हम लोग अहोविलाम की परिक्रमा करने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब फ्रॉम ट्यूसडे टिल सैटरडे, संडे इज नरसिंह चतुर्दशी, पूरा 10 से लेकर 14 मई तक हम लोग अहोविलाम की परिक्रमा करेंगे। पूरा शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। हम रोज डेली 3 to 4 टेम्पल्स कवर करेंगे, और आप सबसे चाहते हैं कि आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। The whole Nitai Priya team is working day and night for beautiful presentations and your online Ahovilam Parikrama. Thank you so very much. So we will meet tomorrow and then from Tuesday till Saturday. Thank you so very much. अभी किसी का कोई क्वेश्चन, एनी कमेंट?
I have crossed the time limit. I beg forgiveness from all. किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा मेरी मैया। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी है ना अहोबिलम की क्या अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? अहोबिलम, इसका मीनिंग हम ग्लोरीज ऑफ अहोबिलम जो हमारा सेकंड डे का टॉपिक है उसी में जी, आएगा कि अहोबलम भगवान के लिए बलम। आता है कि भगवान के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा शौर्य है। तो जी, अहोबलम बल, बल सबसे ज्यादा बल। और बल भी बल। इसके दो मीनिंग है और वो नरसिंह देव ने प्रकट करके दिखाए जब वो उन्होंने हिरण्यकाशिपु जैसे भयानक राक्षस जिन्होंने सारे डेमीगॉड्स को, सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स को अपने अंदर कर लिया था, उनको जी, अपनी लैब में बिठा के कैसे उनका नरसिंगार करते हैं। तो उनसे जी, ज्यादा बल किसमें हो सकता है ना? तो जी माता जी। अहोबलम द ग्रेट स्ट्रेंथ, उसके बाद हम्म, बहुत डिटेल में कराएंगे, एक एक चीज का जी, मतलब कराएंगे। तो हम लोग जी, आपको पूरा परिक्रमा का शेड्यूल दे देंगे। ट्यूसडे जी, को सबसे पहले हम करेंगे कि मायापुर इस्कॉन में हमारे उग्र नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए, उनकी जी, क्या क्या लीलाएं हैं। सेकंड डे हम्म, हम करेंगे अहोबिलाम की क्या महिमा है। और फिर हम्म, अहोबिलाम जो है, लोअर अहोबिलाम और अपर अहोबिलाम है, निचला और ऊपरा, अच्छा, हाँ ऊंचा वाला, हम्म, ऊपरी और निचला। तो उसमें हम जी, लोग 9 टेम्पल्स है वहां पे, नव नरसिम्हा क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें जी, हम वो 9 टेम्पल्स करेंगे और आपको प्लस 2 टेम्पल्स एक्स्ट्रा दिखाएंगे। तो 11 जी, टेम्पल्स हैं। और वो स्तंभ जिसके अंदर से भगवान प्रकट हुए, जिसको कहा जाता है उग्र स्तंभ। और जी, जिस कुंड में भगवान ने अपने हिरण्यकाशिपु को मार कर अपने ब्लड स्टेन्ड हाथों को धोया, उसे है, कहा जाता है रक्त कुंड। जी, तो वो सबके दर्शन आपको वो बाकी 3 दिन में कराएंगे। जी ठीक है? माता जी। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बढ़िया। आपको थैंक यू मैया। और अभी के लिए कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट? ओके, तो अगर आप चाहते हैं तो एक दो क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ। ओके, तो अभी जो है हमने देखा कि ऋषभ देव ने कहा कि सारी सोसाइटी में सबसे जो सुपीरियर है वो कौन है, कौन सा ऐसी कास्ट है जो सबसे सुपीरियर है? यस, सब लोग और भी हाथ आंसर कर सकते हैं। यस, पवित्रा सखी माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम, ब्राह्मण। यस, ब्राह्मण। यस माता जी, थैंक यू। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवान ने क्या कहा, मैं किसके मुख से खाता हूँ? आई ईट थ्रू द माउथ ऑफ विच पीपल? आप किसको फीड ब्राह्मण। करिए? आंसर कौन करा है? यस, सुमन माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। ओके, यस, थैंक यू। भगवान को दूध लगाया प्रसाद। यस, कि हम जब वैष्णवों को सर्व करते हैं तो भगवान कहते हैं कि आई ईट थ्रू द ब्राह्मण्स माउथ। ओके, चलिए इसके बाद भगवान कहते हैं कि सब जीवों का आप रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो मूविंग हो चाहे नॉन मूविंग हो, अचल हो या चल हो। तो क्यों ऐसा कहा है भगवान ने, ऋषभ देव ने ऐसा क्यों कहा? यस, शशि माता जी, शशि मैया, तान्या की नानी बोल सकते हैं। ओके, याचना माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। यस, टेल द आंसर। हाँ जी माता जी, क्योंकि भगवान ने बोला कि बिकॉज भगवान हर जगह पे है, अहम सर्वस्य प्रभवो, ही सिचुएटेड। एवरीबडीज हार्ट, कि मैं सबके हार्ट में हूँ। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके अंदर परमात्मा के रूप में हूँ, इसीलिए सबकी रिस्पेक्ट करो। हाँ ओके, जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवान ने कहा कि भक्ति कैसे हो, सॉरी मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति का क्या क्या वो है सॉल्यूशन, कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करके। यस, भावना माता जी, थैंक यू फॉर द आंसर, कि अगर आप भक्ति करते हैं तो गोलोक जाते हैं, और अगर आप
करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो यमलोक जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ऋषभ देव ने अपने बच्चों को क्यों शिक्षा दी? क्योंकि वो तो पहले ही परफेक्टली एजुकेटेड थे, कल्चर्ड थे, तो आखिर पढ़े लिखे बच्चों को और ज्ञान देने का क्या मतलब है? यस, कौन आंसर करेगा? वंदना माता जी। यस माता जी, उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए ज्ञान दिया क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, जैसे गीता में भी कहा यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत देवेतर जना। जो सीनियर व्यक्ति जैसा बिहेव करता है वैसे ही समाज उनको फॉलो करता है। Yes, he wanted to give an example in front of the whole society कि जब भी कोई फादर रिटायर हो तो उसको अपने बच्चों को मेन जो गोल ऑफ लाइफ है, जो सनातन धर्म है, उनका ज्ञान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऋषभ देव के 100 बच्चे थे, 100 सन्स थे, तो उन्होंने किसको एनथ्रोन किया अपनी जगह पर? किसको राजा बनाया? यस, जीतू माता जी। हरे कृष्ण माता जी उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को यस, उनके नाम ही पड़ा भरतवर्ष। थैंक यू माता जी, बिकॉज ही वॉज अ टॉप मोस्ट डिवोटी एंड अ फॉलोअर ऑफ वैष्णवास। और आगे हम जब भरत जी महाराज की आवाज कहानी नहीं सुनाई बताएंगे, आती है क्लियर। क्योंकि आपका माइक चल रहा है, आप बंद करिए तो नहीं, आवाज मैं आएगी। ये इसमें कहिए आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आ रही क्या सबको? आपके तुमको नहीं माइक आ में रही। आवाज है। माता जी क्लियर है बिल्कुल। डिस्टर्बेंस आती है। वो आपने, किसी ने माइक खुला हुआ है किसी का, उससे डिस्टरबेंस आ रही है, अभी पहले नहीं थी। ओके, तो अवधूत, अवधूत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवधूत? अवधूत का मतलब बताइए कोई भी। कृषांजलि माता जी आप बताइए। अवधूत का मतलब यहाँ पे जैसे ऋषभ देव हो गए थे, उनपे किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता था, सिर्फ वो भक्ति में ही लीन रहते थे। उनके ऊपर Yes. कोई कितना भी मिसबिहेव करे उनके साथ, तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो भगवान में लीन हो गए थे। Yes, a greatly saintly person without material caring. He acted like a dull, blind, dumb, deaf, ghostly or a madman. He was always in transcendental bliss. कि हमेशा मगन रहते थे, दिव्य में मगन। थैंक यू सो मच। ओके, तो अजगर वृत्ति क्या होती है? वी टॉक्ड अबाउट अयाचक वृत्ति, अजगर वृत्ति। तो व्हाट इज अजगर वृत्ति? यस, आदिराज प्रभु जी आप बताइए। ओके, शोभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम मेरी मैया। उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज की याचना नहीं करी जाती, जो Yes. भगवान दे दे वो उसी में जो भक्त होता है वो उसी में प्रसन्न रहता है। यस, अयाचक वृत्ति, जिसमें अयाचक, हमें याचना नहीं करनी है, हमें मांगना नहीं है, द बिहेवियर ऑफ नॉट आस्किंग। पर ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत ही परमहंसों के लिए है, जैसे कि माधवेंद्र पुरी करते हैं या ऋषभ देव दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि उनके पास अष्ट सिद्धियां थी। ऋषभ देव हैज अष्ट सिद्धियां, बट ही नेवर डिस्प्लेड देम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। व्हाई? ओके, सो वी हैव न्यू पीपल। यस, पृथा माता जी आप बताइए। पृथा माता जी आप बताइए। ओके, पृथा माता जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता yes. जी, प्रतिष्ठा को सुपर विष्ठा बताया गया है। यस, वैष्णव प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा। यस, तो इसीलिए we didn't want to display in front of the public, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। मेन पॉइंट क्या था? ओके, कृषांजलि यू वांट टू ऐड? He don't want to become a famous. यस, he didn't want to become popular, क्योंकि इससे उनका मन एजिटेट हो जाता, और मन एजिटेट जो भगवान में रमा हुआ है, उसको ये कांच के टुकड़े लेके क्या फायदा? वो तो भगवान के आनंद में लीन है। So thank you very much, very beautiful answers. You all have heard so beautifully. और आज की स्टोरी थी हमारी अम्बरीश महाराज और उनकी सबसे छोटी क्वीन के बारे में।
तो राजा अम्बरीश जो है अपनी छोटी क्वीन के कौन सी गुण से प्रभावित हुए और उनके महल में रोज जाने लगे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे कि हमने आज स्टोरी करी। तो राजा अम्बरीश अपनी छोटी रानी के महल में ही क्यों जाते थे? ओके, सो वी हैव सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मेरी मुक्ति मैया, कैसे हैं महारानी जी? सब बढ़िया। वो उसकी थैंक यू सो ठाकुरों मच की आप आए। यस ठाकुरों की सेवा को देख के प्रसन्न हुए थे। यस, थैंक यू मैया। और भी कोई ऐड करेगा? नीतू माता जी। और सुबह उठकर सेवा करती थी। यस मैं बताऊं? यस, बताइए संतोष मैया, बताइए। हरे कृष्णा माता जी वो सुबह 3:30 बजे उठ के भगवान का श्रृंगार करती थी, और फिर उसके बाद दूसरी सेवा ये करती थी कि कीर्तन बहुत करती थी, यस जिसको सुन के अम्बरीश महाराज बहुत प्रभावित हुए और उनके पास जाने लगे। यस, बहुत सुंदर कीर्तन करती थी और बहुत टैलेंटेड थी वो। जो भी भगवान की माला बनाती थी, भगवान की पोशाक ड्रेसेस बनाती थी, भगवान की ज्वेलरी बनाती थी, दे वर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतना ज्यादा क्रिएटिव थी कि उनको देख के ही इतना आकर्षण हो गया अम्बरीश महाराज को। जब किसी की क्वीन के महल में जाते ही नहीं थे, सिर्फ सारा दिन टेम्पल में ही शयन करते थे, वो उनके महल में जाने लगे कि मुझे इनका संग करना है। She is such a great devotee of the Lord. So that is the effect of hearing Bhagavatam. जब हम शुद्ध भक्तों से सुनते हैं तो हमारे हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, हम लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे विष्णु चित्त के साथ हुआ, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि राजा अम्बरीश की सबसे छोटी रानी से हुआ कि उन्होंने दोनों ने नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त से भागवतम की कथा सुनी विद लॉट ऑफ अटेंशन और उसका मनन किया, तभी जो है वो भगवान के भक्त बन पाए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। सो वी मीट टुमारो फॉर दिस important session by His Grace Sachipati Prabhu from ISKCON Dwarka, and we will be starting our nursing katha from tomorrow. Thank you so very much.